अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली लीनियर सर्च या फिर सिक्वेंशियल सर्च इन एरेज या फिर आप कह लें इन डाटा स्ट्रक्चर। हम अरेज, ट्रीज, ग्राफ्स के अंदर किस तरह से सर्चिंग करते हैं। फर्स्ट मेथड हमने इसका देखा था बाइनरी सर्च, और अब ये सेकंड मेथड है हमारे पास इसका लीनियर सर्च। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग अपना कोड को स्टार्ट करें, एक दफ़ा मैं आपको इसकी डेफिनेशंस वगैरह और इसके बेसिक कुछ एल्गोरिथम्स वगैरह बता दूं कि ये काम किस तरीके से करता है। तो हम स्लाइड पर आते हैं और अपना देखते हैं कि जो हमारे पास लीनियर सर्च है वो बेसिकली काम किस तरीके से करता है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको ये वैसे तो लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हर एक मतलब हमारे पास जो एटम होगा, हमारी जो अरे है उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे पकड़ेगा और जो नंबर हमने दिया होगा फाइंड आउट करने के लिए उसके साथ कंपेयर करेगा। मतलब कि ये एक जो हमारे पास हमारी जो एरे दी हुई है उसके अंदर जो भी एलिमेंट है हर एलिमेंट को उस एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा जो हमने उसे सर्च करने के लिए दिया है, और तब तक कंपेयर करता रहेगा जब तक वो नंबर उसे फाइंड आउट नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो बाकी ये इसका एल्गोरिथम है, ये मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। तो अगर हम लीनियर सर्च जो है वो फंक्शंस के अंदर यूज़ करें, बाय थ्रू फंक्शन पास कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक तो एरे की ज़रूरत होगी और एक उसकी वैल्यू की ज़रूरत होगी जो हमने फाइंड आउट करना है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे लिखे जाते हैं जिनके अंदर हमने इधर आई की वैल्यू भी देनी होती है जो हमने नंबर यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हम अरे का जो साइज़ है वो भी हमें इधर मेंशन करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आई को हमने 1 के इक्वल लेट्स सपोज करना है। ठीक है, ये आप 0 के इक्वल भी रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, और हमने इसे तब तक मतलब उसके अंदर सर्च करते रहना जब तक आखिरी हमें जो उसका स्टेप है वो मिल नहीं जाता। ठीक है, आखिरी स्टेप n की वैल्यू हमें मिल नहीं जाती, n उसका टोटल वैल्यू रखी हुई होगी हमने। ठीक है, अगर आई जो है वो बड़ा हो जाता है n से, तो आप स्टेप 7 पर मूव करें और उससे बताएं कि हमें एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ। ठीक है, और अगर हमें कहीं वैल्यू मिलती है तो आपने स्टेप 6 पर जाना है और आपने उसे बताना है कि वैल्यू फलाने स्टेप पर फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड स्टेप पे फोर्थ स्टेप पे आएंगे और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। बेसिकली ये एक लूप लगा हुआ है। ठीक है, गो टू स्टेप 2, ये बेसिकली वही लूप लगा हुआ और एग्जैक्ट कर जाना है आपने। ठीक है, स्टेप 8 पर ये हमारा एल्गोरिथम था। ये हमारी एक एग्जांपल है। तो ये आपको इस तरीके से भी समझा रहा होगा कि वो इसमें से अब 33 फाइंड आउट करना चाह रहा है। 33 फाइंड आउट करना चाह रहा है तो वो एक एक एटम पर ट्रैवर्स करता जा रहा है जब तक 33 उसे मिल नहीं जाता। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास भी काम होगा। पहले इसने 10 को चेक किया, फिर 14, 19, 26, 27, 31 और 33 पर आके उसे ये नंबर मिल गया और उसने भी अपना काम स्टॉप कर दिया। तो आइए अब एक दफ़ा मेरे ख्याल में हम कोड देख लेते हैं कि इसका जो कोड है वो किस तरीके से वर्क करेगा हमारे पास। तो बेसिकली ये इसका कोड है, लेकिन ये एक ऊपर हमने फंक्शन लिखा हुआ है सर्च करने के लिए। ठीक है, लीनियर सर्च या सिक्वेंशियल सर्च करने के लिए, और ये आ गया हमारे पास इसका जो मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक्स को इनिशियलाइज करवाया हमने, जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने एक एरे ली। ठीक है, ये हमने खुद से सपोज कर लिया या इनिशियलाइज करवा लिया, आप यूज़र से भी डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद हमने यूज़र से पूछा कि आप क्या नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और उसने अपनी डिज़ायर जो उसका नंबर था उसने इनपुट कर दिया। ठीक है, int n इज इक्वल टू 5 मीन्स अरे का साइज 1 2 3 4 5 अरे का साइज हमारे पास इधर 5 है, तो हमने n को 5 इक्वल इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने एक फंक्शन कॉल की है सर्च की। ठीक है, उसके अंदर हमने 3 पैरामीटर पास किए हैं। एक तो हमने ये एरे की है उसके अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने वो नंबर किया है। ठीक है, ये n साइज ऑफ अरे, और थर्ड हमने x किया है। x हमारे पास क्या है कि जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं जब फंक्शन कार होगी। उसके अंदर इसने भी 3 पैरामीटर यूजुअली रिसीव किए, एक अरे, एक साइज ऑफ अरे और दूसरा वो नंबर जो फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई हमने यूज़ किया है जी इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के लिए, जो फॉर लूप के अंदर जो आई यूज़ होता है। ठीक है, इसे हम इधर इनिशियलाइज नहीं कर सकते थे क्योंकि बल्कि इधर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। तो ठीक है, उसके बाद हमने आई को जो स्टार्ट किया वो 0 से, और आई कहाँ तक जाना चाहिए हमारे पास n तक।
ठीक है, क्योंकि हमने तो तमाम नंबर चेक करना है। एक एक नंबर चेक करने के बाद आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने एक इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाई हुई है कि अगर अरे ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स हो, मीन्स अगर ये जो हमारे पास लूप ट्राइवर्स कर रहा है जीरो इंडेक्स हमारा पर, अगर जीरो इंडेक्स पर लेट्स सपोज 2 है और हम फाइंड भी 2 ही करना चाह रहे हैं, तो ये जो इंडेक्स है इसे आपने रिटर्न कर देना, ठीक है। और ऐसे ही आपने करते जाना है, मतलब कि एल्स की हमारे पास इधर कंडीशन नहीं है, ठीक है। और हमने जाना कहाँ था कि हमने एन तक जाना, टोटल नंबर ऑफ साइज एक एक को ट्रैवर्स करने के बाद। लेट्स सपोज हमने इधर से 3 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ये हमें पता है ये हमारे पास इंडेक्स 1 पर पड़ा हुआ है। तो हम आएंगे जीरो इंडेक्स के ऊपर हमारी सबसे पहले वैल्यू 0 होगी। रे ऑफ 0 पर हम चेक करेंगे, रे ऑफ 0 पर हमारे पास 2 है, 2 इज इक्वल टू एक्स पर हमने क्या दिया हुआ है 3, तो ये इक्वल है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ये वापस जाएगा। रे ऑफ आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये दोबारा चेक करेगा कि 1 पर क्या रखा, 1 पर रखा हुआ हमने 3 हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ये रिटर्न कर देगा आई, और आई हमारे पास हमारे रिजल्ट में आकर सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, लेट्स सपोज कि ये नंबर फाइंड आउट नहीं होता और ये एंड तक पहुंच जाता है, लूप हमारा टर्मिनेट कर जाता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा -1, ठीक है। अगर नंबर फाइंड आउट नहीं होगा तो -1 रिटर्न करेगा, अगर नंबर मिल जाएगा तो क्या करेगा, उस नंबर का इंडेक्स रिटर्न करेगा हमें, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर आएगा हमारे पास हमारे रिजल्ट पर, तो रिजल्ट इज इक्वल टू हमने -1 रखा हुआ है, मीन्स अगर -1 होगा, अगर रिजल्ट में -1 आया है हमारे पास, तो हमने क्या ये बेसिकली आपने इससे परेशानी होना, ये सेम इफ एल्स की तरह ही काम करेगा, ठीक है। इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पर चीज़ होगी वो इसका फॉल्स है, और जो राइट हैंड साइड पर है वो इसका ट्रू है, ठीक है। तो हम सी आउट करेंगे एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दैट अरे, ठीक है। अगर हमारा ये -1 ही हमें रिटर्न कर देता है, क्योंकि ये तो ट्रू कंडीशन है, और इसके बाद वाली जो कंडीशन होगी वो फॉल्स होगी। एलिमेंट इज प्रेजेंट एट द इंडेक्स, जो हमारे पास वो इंडेक्स हमें रिटर्न करेगा, ये वाला, ठीक है। तो एक दफ़ा आप इसे एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं काम कर रहा है या नहीं। लेट्स सपोज हम 4 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसमें से 4 इंटर करेंगे, तो ये कौन से इंडेक्स पर बता रहा है, इंडेक्स 2 पर। तो देखते हैं ये वाकई इंडेक्स 2 पर है, तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, और हमारे चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।